हाय गाइस, आप लोग सब ठीक है? बढ़िया मज़े में। मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए। बहुत लोग, बहुत मेरा फ्रेंड है जो मुझे बार बार मुझे कमेंट कर रहा है, मुझे पूछ रहा है कि आपने जो लास्ट वीडियो बनाया है कि फ़िलिपीन लड़की अगर शादी करना चाहता है इंडिया में तो क्या क्या प्रोसेस है। मैंने ऑलरेडी इसको बना दिया, लेकिन वो लोग ये पूछ रहा है कि अगर इंडिया का कोई बंदा या फिर पाकिस्तान का हो, तो कोई भी बंदा हो, अगर वो फिलीपींस में जाके शादी करना चाहता है तो इसका प्रोसेस क्या है। ये बहुत लोगों का पास सवाल है, क्योंकि कुछ हद तक आदमी लोग को पता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या क्या उसका प्रोसेस है। बट जो पहले बार ट्रैवल करना चाहता है फिलीपींस में, वहाँ पे जाके शादी करना चाहता है, अपना गर्लफ्रेंड से मुलाकात करना चाहता है, शादी करना चाहता है, तो उसके लिए क्या करना होगा और इसका प्रोसेस क्या है। तो मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपके लिए ये थोड़ा आसान हो जाए, ठीक है। तो मैं वीडियो कोई लंबा नहीं करूँगा, आपका टाइम लॉस नहीं करूँगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जो पहली बार मेरे ये वीडियो देख रहे हैं, आपका भाई समझकर, एक अच्छा फ्रेंड समझकर मेरा वीडियो को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सब आदमी मेहनत कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के प्यार मोहब्बत से मैं आगे और बढ़ सकता हूँ और मैं भी आपको सपोर्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो चले, टाइम लॉस ना करें, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में आए। तो कोई अगर इंडिया हो या पाकिस्तान का इंसान हो, कोई लड़का हो, बंदा हो, कोई भी हो, वो अगर फिलीपींस में किसी लड़की से प्यार करता है और वहाँ पे जाके शादी करना चाहता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले बात है, जो मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा उसको आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। अगर कोई वहाँ पे शादी करना चाहता है तो सबसे पहले आपका जो पासपोर्ट है वो मिनिमम 6 मंथ उसका वैलिड होना चाहिए। ये एक नंबर पॉइंट है, ठीक है, नंबर 1 पॉइंट। आपका पासपोर्ट 6 महीने का वैलिड कम से कम रहना चाहिए। ये एक पॉइंट हो गया, समझ आ गया आपका। नंबर 2 पॉइंट, आपका एक वैलिड आईडी, जैसे कि वोटर लिस्ट हो या फिर आपका गवर्नमेंट आईडी कार्ड हो, वो डॉक्यूमेंट्स आपको हाथ में लेना है, ठीक है। नंबर 3, आपको जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आपको चाहिए, आपका बर्थ सर्टिफिकेट। और वो बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है, और एपोस्टाइल होना ज़्यादा अच्छा होगा, एपोस्टाइल कर लेना चाहिए। तो 3 हो गया। 4 नंबर जो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं हुआ तो आपका कोई चांस नहीं है वहाँ से आपको अप्रूव मिलेगा, ठीक है। वो 4 नंबर 4 नंबर डॉक्यूमेंट्स है सिंगल स्टेटस डॉक्यूमेंट्स। कि इसका मतलब ये है कि आप सिंगल हो, आप अभी तक शादी नहीं किया हो, तो आप अभी तक बैचलर हो, ठीक है, शादी अभी तक आपने नहीं किया है, तो उस डॉक्यूमेंट्स को आपको बनाना पड़ेगा। उसको हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कि सिंगल स्टेटस डॉक्यूमेंट्स। तो उसको सब आदमी को इसमें बहुत कंफ्यूज रहता है कि इस डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से बनाया जाता है। बहुत लोगों का मतलब इसमें कंफ्यूजन है, ठीक है। तो इस डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए आपको जाना पड़ेगा, आपका जो सिटी है, आपका सिटी में जो फॉरेन ऑफिस है, फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, वहाँ पे आप जाकर अपना एक फॉर्म देगा, उसको फिलअप करके उनको बोलिए कि मुझे सिंगल स्टेटस के डॉक्यूमेंट्स बनाना है, तो वो आपको पूरा प्रोसीड्यूर आपको बता देगा। मैं फिर से कहता हूँ, फॉरेन अफेयर्स में जाना है, आपका जो सिटी है, हर स्टेट में, इंडिया हो या पाकिस्तान, हर स्टेट में एक फॉरेन अफेयर्स का एक ऑफिस रहता है, ठीक है। तो उस ऑफिस में जाना है और वहाँ से आप उनको पूछना है कि वो सिंगल स्टेटस के डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या प्रोविज़न है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और इसका प्रोसीड्यूर क्या है। वो आपको 1 बाय 1 आपको बता देगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो वहाँ जाके आप जब बोल देंगे तो आपको एक एफिडेविट करना पड़ेगा। उस एफिडेविट में आपका नाम, आपका एड्रेस, ठीक है,
नंबर 3 आपका पासपोर्ट नंबर। उसके बाद आपको एक एक पैराग्राफ में लिखना है, जैसे कि आपका नाम हो, एड्रेस हो, उसका दूसरा पैराग्राफ में आपका पासपोर्ट नंबर हो, उसका दूसरा पैराग्राफ में आपको लिखना है कि मैं यहाँ का सिटीज़न हूँ। कोई पाकिस्तान का तो पाकिस्तान का सिटीज़न बोलेगा, कोई इंडिया का है तो इंडियन सिटीजनशिप के वहाँ पे लिखेगा, ठीक है, उस एफिडेविट में। तो और उसके बाद वहाँ पे और एक पॉइंट लिखना है जो इम्पोर्टेंट है कि मैं अभी तक शादी नहीं किया हूँ और मैं शादी करने के लिए पूरी तरह से फ्री हूँ किसी भी कंट्री में। ये चीज़ आपको इंग्लिश में एफिडेविट करना है। बस एफिडेविट हो गया। एफिडेविट आप कोर्ट में जाके एफिडेविट कर लीजिए। वो तो आपको फॉरेन अफेयर्स आपको बोल देगा किस तरह से प्रोसीजर, लेकिन वो एफिडेविट करना ही पड़ेगा। उसी में ही वही डॉक्यूमेंट्स है आपको से आपका सिंगल स्टेटस का, ठीक है। उसमें जब आपका पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, कोर्ट से बना लिया पूरा डॉक्यूमेंट्स, फिर आप फॉरेन अफेयर्स में फिर से आपको रिटर्न वहाँ पे फिर लेके जाना है। पहले तो जाना ही है, तो लास्ट में जब आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा प्रोसेस, तो वो फिर से आपको वहाँ पे लेके जाना है। तो वहाँ पे आपको आपका जो सिंगल स्टेटस डॉक्यूमेंट्स है वो आपको एपोस्टाइल कर देगा। एपोस्टाइल मतलब एक स्टिकर है, वो स्टिकर लगा देगा और वहाँ पे गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का वहाँ पे सील मार देगा, ठीक है। तो वो एफिडेविट जो होगा, जो हम लोग बोलते हैं दलील बोलता है, तो एफिडेविट के पीछे में वो लोग वहाँ पे एपोस्टाइल कर देगा, ठीक है। तो आपका एपोस्टाइल क्लियर हो गया। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर विदाउट दिस डॉक्यूमेंट्स आप फिलीपींस में जाओगे शादी करने के लिए, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, वहाँ आप शादी नहीं कर सकते हो। तो सब आपका डॉक्यूमेंट जब आपका क्लियर हो गया, और लास्ट और एक डॉक्यूमेंट्स जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है पेरेंट्स का एग्री होना। तो आपको फिर से एक एफिडेविट बनाना है। वहाँ पे दलील जैसा 10 रुपया का जो स्टैम्प पेपर होता है, वहाँ पे सिर्फ लिखना है कि आपका फादर जो स्टेटमेंट है कि मैं, आपका माँ का नाम, आपका फादर का नाम, वो लोग सिर्फ एक स्टेटमेंट देंगे, वो आप खुद लिख दीजिएगा। वो आप अगर टाइपिस्ट को बोलेंगे वो लिख देंगे, ठीक है, कि मैं, आपका माँ का स्टेटमेंट है, मतलब आपका फादर पेरेंट्स का स्टेटमेंट है कि मैं अपने बेटे को छूट देता हूँ, फ्री देता हूँ कि वो अगर वहाँ पे कहीं भी दुनिया में भी शादी करना चाहे तो मेरा कोई मतलब मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पूरी तरह से परमिशन फ्री देता हूँ, वो शादी कर सकता है। बस आपका माँ वहाँ पे या आपका फादर वहाँ पे सिग्नेचर करेगा, बस। ये बहुत इजी डॉक्यूमेंट्स है, वो तो आपको घर से बन जाएगा, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको हाथ में लेना है और ये डॉक्यूमेंट्स लेके आपको फिलीपींस में जाना है। लेकिन एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। बहुत लोग ये गलती करता है। मेरा 2-3 दोस्त है, जो एक मुंबई में रहता है और एक पटना में रहता है। जो एक दोस्त है यूट्यूबर है, तो वो वहाँ पे ऐसे चले गया था, तो कुछ एक बहुत बड़ा एक मिस्टेक के लिए, वो मिस्टेक ये है, मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ, अगर आप फिलीपींस जाना चाहते हो तो याद रखिएगा, वहाँ पे कम से कम 2 से 3 महीना का एक विजिट वीज़ा में जाइए, ठीक है। वहाँ पे 1 महीने का वीज़ा में कभी मत जाइए। 1 महीने में आपका पूरा शादी का जो डॉक्यूमेंट्स है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि आप जब पूरा डॉक्यूमेंट्स को आप लेंगे, आप हाथ में लेके जब चले जाएंगे वहाँ पे, तो आपको डायरेक्ट एम्बेसी में जाना पड़ेगा, आपका इंडिया एम्बेसी हो या पाकिस्तान एम्बेसी हो फिलीपींस में। वहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंट्स को आपको वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, जो आपका पास डॉक्यूमेंट्स आपने बना लिया है पूरा ओरिजिनल, उसको दिखाना पड़ेगा और फोटोकॉपी वहाँ पे देना पड़ेगा। और आपका जो स्पाउस है, जो आपको, जिससे आप शादी करना चाहते हो, उसका भी सिंगल डॉक्यूमेंट्स, उसका बर्थ सर्टिफिकेट, उसका क्या बोलते हैं आईडी कार्ड, पूरी तरह से दोनों मिला के एम्बेसी में देना पड़ेगा, अपना अपना एम्बेसी में। तो वहाँ से आपको कम से कम, कुछ एम्बेसी में तो 3 दिन लगता है, कुछ एम्बेसी में 7 दिन लगता है, कुछ एम्बेसी 15 दिन भी लग सकता है। तो डिपेंड करता है एम्बेसी के ऊपर, ठीक है। तो इसीलिए उसके बाद उसको वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे एम्बेसी से आपको परमिशन देगा, उसके बाद आपको कोर्ट पे जाना है, बहुत कुछ प्रोसेस है, उसको फॉलो करना है, उसके लिए टाइम लगता है। बस में सर्टिफिकेट आते आते, मैरिज सर्टिफिकेट आते थोड़ा टाइम लग जाएगा।
तो इसीलिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो तो आप फिलीपींस में जाइए। अगर शॉर्ट टर्म में जाके आप सोच रहे हैं कि शादी कर लेंगे और पूरा डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये इम्पॉसिबल है। हाँ, आप विजिट कर सकते हो, मुलाकात कर सकते हो, एम्बेसी से डॉक्यूमेंट्स निकाल सकते हो, बस सबमिट कर सकते हो, लेकिन रोक नहीं सकते हो, लॉन्ग टाइम नहीं रोक सकते हो। उस टाइम तक आपका डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होगा। याद रखिए मेरे बात, मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपका जो गर्लफ्रेंड है या फिर जिससे आप शादी करना चाहते हो, उसको बोलो कि वो आपको स्पॉन्सर करे, कि वो आपको इनवाइट करे। वो जब आपको एक इनविटेशन लेटर भेजेगा तब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करें अपना एम्बेसी में। आपका जो हम लोग का इंडिया एम्बेसी है, इंडिया में जाके फिलीपींस एम्बेसी में जाकर उसका इनविटेशन लेटर, उसका आईडी प्रूफ लेके, पूरा फोटो कॉपी लेके वो आपको मेल में भेज देगा या फिर व्हाट्सएप में, वो उसकी बात है, ठीक है। उसको प्रिंट करके आपको इंडिया में रहते ही या पाकिस्तान में रहते ही आपका एम्बेसी में जाकर, ठीक है, उसका इनविटेशन लेटर, उसका आईडी प्रूफ और उसका और एक चीज़ बोले, उसका बैंक स्टेटमेंट, उसका मतलब उसका पास सफिशिएंट उसका पैसा है या नहीं है, कि आपको जो वो इनवाइट कर रहा है वो आपको अच्छी तरह से वो आपको देखभाल कर पाएगी नहीं पाएगी, वो क्या करती है, वो एम्बेसी ज़रूर देखेगा। तो याद रखिएगा। तो उससे ये डॉक्यूमेंट्स लेके बाद में आप एम्बेसी में इंडिया में या पाकिस्तान में जमा कर दीजिए। तब आपको अगर सब वेरीफाई हो गया, सब ठीक ठाक है, तो आपको 3 महीने या फिर 6 महीने पता नहीं मिल जाएगा। तब आप फिलीपींस में जाके शादी कर सकते हो खुशी खुशी, और आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगा, और आपका मैरिज सर्टिफिकेट लेके आप आ भी सकते हो, और आप अप्लाई भी कर सकते हो वीज़ा के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आप वीज़ा के लिए अप्लाई भी कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आप लोग को बताया है। इसको अगर फॉलो करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो प्रॉब्लम हो सकता है आपको, ठीक है। तो होप आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा, और मैं ये कहता हूँ अगर आपको फ्यूचर में और भी फिलीपींस का बारे में मैं और भी वीडियो अपलोड करूँगा, और इंडोनेशिया का वीडियो भी अपलोड ऑलरेडी मैंने कर दिया है और भी करने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ कि इस बंदा का सब्सक्राइब थोड़ा कर लो, ठीक है। तो ये मेहरबानी होगा आप लोग से। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू, बाय बाय, सलाम, बाय बाय।